मैं लक्ष्मी यादव विज्ञान विषय के साथ आज हम लोग बहुत दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ हमारे हेल्थ इश्यूज था। अभी तक हम लोगों ने क्लास 7th में चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 6 को समझेंगे, ठीक है। चैप्टर 6 का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पौधों में पोषण। अगर बात करें पौधों का तो हम सब जानते हैं पौधों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि वो अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं, खुद से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा ये भोजन का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। आइए हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण का, तो प्रकाश संश्लेषण का काम जो होता है वो कहाँ होता है, ग्रीन लीव्स में होता है, पौधों की हरी पत्तियों में होता है। इसीलिए पौधों की पत्तियों को किचन कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। पौधों की पत्तियां हरी होती हैं तो हम सब जानते हैं इसमें एक हरा कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। इसमें होता क्या है, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश निकलता है, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर आकर गिरता है, कहाँ आकर, हरी पत्तियों पे आकर गिरेगा, ठीक है। और ये मिट्टी से क्या करेंगे, जल का अवशोषण करेंगे, और ये जल कहाँ आएगा, पत्तियों में ही आएगा, ठीक है। जल और इसके अलावा ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू क्या करेंगे, लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जल जो ये पौधा मिट्टी से क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ये है H2O, क्या है, ये जल है। तो पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो वातावरण से क्या लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और मिट्टी से क्या लेंगी, जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और पत्तियों में हरा कलर का जो पिगमेंट पाया जा रहा है वो क्या होता है, क्लोरोफिल। इन दोनों की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज क्या होता है, भोजन होता है। यही ग्लूकोज क्या होता है, भोजन होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, और वाटर भी साइड प्रोडक्ट के रूप में बनता है। वाटर भी क्या होता है, साइड प्रोडक्ट के रूप में बनता है। रिएक्शन को फोकस करिएगा, आंचल रिएक्शन को फोकस करिएगा। क्या है रिएक्शन, 6CO2 + 12H2O, ठीक है। सारे लोग रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे। क्या है, 6CO2 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, और जल। यहाँ ये ग्लूकोज जो है क्या है, मेन प्रोडक्ट है, और ये दोनों क्या है, साइड प्रोडक्ट है। यही ऑक्सीजन जो निकलता है हम लोग इनटेक करते हैं जब सांस लेते हैं, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जो है, ऐसे ग्लूकोज जैसे मान लो आपको 8-10 हजार रखने हो, एक एक का कॉइन रखोगे बहुत जगह लेगा, तो उसको क्या करते हैं हम नोटों के रूप में रख ले तो कम जगह लेगा। इसी तरह से ग्लूकोज क्या है, एक एक का कॉइन है। अब इसका क्या बनेगा, नोट। ये क्या है, मोनोमर, और नोट क्या होगा, पॉलीमर, बहुलक। तो ग्लूकोज का पॉलीमर जो होता है वो क्या होता है, स्टार्च। ग्लूकोज का पॉलीमर क्या होता है, स्टार्च। और इसी स्टार्च के रूप में भोजन कहाँ स्टोर होता है, पौधों में, पौधों के फ्रूट्स में, लीव्स में। जहाँ भी भोजन का स्टोरेज होगा वो किस रूप में होगा, स्टार्च के रूप में। और स्टार्च क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। ये आप लोग समझ गए, से यस और नो, समझ गए। एक्टिवली रहिए क्लास में, एक्टिव रहेंगे तभी समझ में आएगा। ये सबको समझ में आ गया, एक बार ध्यान से और समझ लीजिए, ठीक है। पहले हम लोग न्यूट्रिशन का प्रकार देख लेते हैं, ठीक। टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन।